नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे त्योहार के बारे में जो हर हिंदू के दिल के बेहद करीब है, नवरात्रि। यह सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि यह शक्ति, भक्ति और आस्था का प्रतीक है। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की मान्यताएं क्या हैं और इस पर्व का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। नवरात्रि का मतलब होता है 9 रातें। इन 9 दिनों में हम देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। यह पर्व अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। इसके पीछे जो पौराणिक कथा है वो भी बहुत ही रोचक है। हम सबने महिषासुर की कहानी सुनी होगी। वह एक शक्तिशाली असुर था जिसने देवताओं को भी पराजित कर दिया था। तब देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक उससे युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इस दिन को हम विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाते हैं। यही नहीं, राम और रावण की कथा भी इस पर्व से जुड़ी हुई है। भगवान राम ने भी माँ दुर्गा की पूजा करके शक्ति प्राप्त की और रावण का अंत किया। इन कथाओं से पता चलता है कि नवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि यह धर्म और सत्य की जीत का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इनमें से चैत्र और शारदीय नवरात्रि ही मुख्य रूप से मनाई जाती हैं। चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु में होती है और हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। वहीं शारदीय नवरात्रि शरद ऋतु में होती है और दशहरे के साथ इसका समापन होता है। दोनों नवरात्रियों का महत्व एक ही है, देवी दुर्गा की आराधना और शक्ति की उपासना। अब बात करते हैं देवी दुर्गा के उन 9 रूपों की जिनकी हम नवरात्रि के दौरान पूजा करते हैं। शैलपुत्री, यह धरती की देवी है जो प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी, तपस्या और संयम की देवी। चंद्रघंटा, साहस और शांति का प्रतीक। कूष्मांडा, सृजन की देवी। स्कंद माता, माँ और पुत्र के प्रेम का प्रतीक। कात्यायनी, युद्ध की देवी जिनसे असुर भी डरते हैं। कालरात्रि, अज्ञान और बुराई का नाश करने वाली। महागौरी, शुद्धता और मोक्ष की देवी। सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों की दात्री। हर दिन इन रूपों की पूजा करना हमें अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने की प्रेरणा देता है। नवरात्रि के दौरान उपवास रखने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है? उपवास के दौरान हम सात्विक भोजन करते हैं, जो न केवल हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है, बल्कि हमारे मन को भी शांत करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह आत्मनियंत्रण और संयम का अभ्यास है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह हमारे शरीर को शुद्ध करता है और हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। इसीलिए नवरात्रि के उपवास को केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक स्वास्थ्यवर्धक प्रक्रिया भी माना जा सकता है। नवरात्रि के दौरान विभिन्न अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। क्या आपने कभी घट स्थापना के बारे में सुना है? पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसमें मिट्टी के बर्तन में जौ बोया जाता है। यह नए जीवन और समृद्धि का प्रतीक होता है। अंतिम दिन हम कन्या पूजन करते हैं। इसमें कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है और उन्हें भोजन और उपहार दिए जाते हैं। गरबा और डांडिया नृत्य भी नवरात्रि का एक अहम हिस्सा है, जिससे हम देवी की भक्ति में पूरी रात समर्पित रहते हैं। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह हमारी आत्मा की शक्ति को जागृत करने का समय है। शक्ति साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की बुराइयों का नाश कर सकते हैं और आत्मिक शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। योग, ध्यान और साधना इन 9 दिनों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। देवी दुर्गा की आराधना के साथ यह हमें आंतरिक शांति और शक्ति की प्राप्ति कराती है। दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, यह जीवन की बुराइयों से लड़ने की प्रेरणा देता है। हमें सिखाता है कि कैसे हम देवी की शक्ति को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो इस नवरात्रि आइए हम सब मिलकर देवी दुर्गा की आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सकारात्मकता और शक्ति से भरें। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।